तुलना बिल्कुल नहीं होगी। दूसरा पार्टी का कोई एक लीडर का हमको नाम बताइए जो 1 महीना से बीमार है, जो आपको थ्रोट कैंसर होगा। कौन माइकल लाल पूरे झारखंड में है जो जान जोखिम में रख के सभा कर रहा है? 45 पन्नों में रिपोर्ट है हमारा, लेकिन उसके बावजूद हम एक दिन बताइए हम थिर किए हैं, लगातार हम खांस रहे हैं, लगातार हम अपने सीने को ठोक ठोक के सभा कर रहे हैं, फिर बीच बीच में माथों को ठोकते हैं। अगर एक उसको चीटी कांटा चुभता है ना, एक कांटा चुभता है तो 12 कमर में बेल्ट लगा के ऐसे दोनों अपने साथियों को पकड़ के हम सभा करने गए हैं, आंदोलन करने गए। रिजल्ट क्या होगा हमें नहीं पता है, लेकिन मैंने अपना एक कतरा इस राज्य के हितार्थ के लिए का नाम दिल्ली तक पहुंच चुका है और बहुत जल्द हमारे हाथों में पार्टी का नाम होगा। दूसरों से हमारी तुलना बिल्कुल नहीं होगी। दूसरा पार्टी का कोई एक लीडर का हमको नाम बताइए जो 1 महीना से बीमार है, जो खांस रहा है और बेंगलुरु बम्बई घूम रहा है। पूरे भारत की मैं बात करता हूँ, कौन सा है? चलिए मैं अपना रिपोर्ट दिखाता हूँ, हैदराबाद अस्पताल का रिपोर्ट दिखाता हूँ, कलकत्ता का रिपोर्ट दिखाता हूँ। 45 पन्नों में रिपोर्ट है। डॉक्टर का सीधा सलाह है कि यदि आप अपने सभाओं को कम नहीं करते हैं या सभाओं के बीच 10 मिनट में पानी नहीं पीते हैं तो आपको थ्रोट कैंसर होगा। कौन माइकल लाल पूरे झारखंड में है जो जान जोखिम में रख के सभा कर रहा है? दूसरे पार्टी से हमारी तुलना दूसरे नेताओं से हमारी तुलना नहीं होगी, नहीं हो सकती दूसरों से हमारी तुलना। हम जान जोखिम में रख के लोगों को जगाने निकले हैं। चलिए हमारा रिपोर्ट देखिए, हम अपना सारा मेडिकल रिपोर्ट दिखाएंगे। हैदराबाद का नाम अस्पताल का भूल रहे हैं, हैदराबाद का और कलकत्ता दोनों का हम रिपोर्ट दिखाएंगे। 45 पन्नों में रिपोर्ट है हमारा, लेकिन उसके बावजूद हम एक दिन बताइए हम थिर किए हैं, लगातार हम खांस रहे हैं, लगातार हम अपने सीने को ठोक ठोक के सभा कर रहे हैं, अपने पेट पे कभी हाथ रखते सभा करते हैं, फिर बीच बीच में माथों को ठोकते हैं। कौन ऐसा लीडर है बताइए? अगर एक उसको चीटी कांटा चुभता है ना, एक कांटा चुभता है तो 12 डॉक्टर चेक करता है, एक कांटा चुभता है तो 12 दिन बेड रेस्ट करता है। इसलिए दूसरे लीडर से, दूसरे पार्टियों से हमारी कोई तुलना नहीं हो सकती है। हम जान जोखिम में रख के राज्य के लिए बदलाव चाहते हैं। अब देख सकते हैं, एक भी लीडर हमको दिखाइए। देखो नाक में अगर नाखून उखड़ता है ना, नाखून उखड़ता है वो 2 महीना बेड रेस्ट लेता है। अब देखे होंगे मेरा कमर में कनकनी था, कमर में बेल्ट लगा के ऐसे दोनों अपने साथियों को पकड़ के हम सभा करने गए हैं, आंदोलन करने गए हैं। इसलिए दूसरे पार्टी से, दूसरे नेताओं से हमारी तुलना नहीं हो सकती है। हमने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया है। रिजल्ट क्या होगा हमें नहीं पता है, लेकिन मैंने अपना एक कतरा इस राज्य के हितार्थ के लिए कुर्बान करने का फैसला लिया है। पार्टी का नाम दिल्ली तक पहुंच चुका है और बहुत जल्द हमारे हाथों में पार्टी का नाम होगा। और चूंकि हम लोग थोड़ा सा अभी नए सिरे से राजनीति कर रहे हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, इसीलिए हम लोग अभी सार्वजनिक नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि हमें लगता है कि जो लोग यहाँ पॉलिटिकली तौर पे स्ट्रांग है उनके सामने हम लोग कहीं ना कहीं अभी नौसिखे हैं, तो वे लोग हमारे कहीं ना कहीं नौसिखिया जो है उस स्वभाव का भी फायदा उठा सकते हैं। इसलिए हम लोग कुछ चीज़ों को गोपनीय रखे हैं। विस्थापन हमारा मुद्दा रहेगा, पलायन हमारा मुद्दा रहेगा। इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति को बचा के रखना है। उसकी सबसे बड़ी संपत्ति उसका जमीन का टुकड़ा होता है। नौकरी आप 30 साल करते हैं, बिजनेस 50 साल तक चलता है, फिर डाउन हो जाता है। लेकिन आपकी जो सबसे बड़ी एकमात्र संपत्ति है, जो चिरंजीवी न चिरन काल तक रहती है, अगर हमेशा जुग जुग तक रहती है, वो आपका जमीन का टुकड़ा ही होता है। तो उसकी चर्चा होगी सदन में। बेहतर तरीके से झारखंड के जो हालात हैं उनको रखा जाएगा, उन पर कानून बनाने के लिए सदन को सुझाव दिया जाएगा, उनसे अपील किया जाएगा। तो हमारे मुद्दे जनता जान चुकी है कि मुट्ठी भर लोग हाथों में देश है, अतः कुछ ऐसे युवाओं को, ऐसे विचारधाराओं को सदन में जगह देना होगा जो उनके हक अधिकार की बात कर सके, जो भगत सिंह के, गांधी के सपनों की बात को रख सके, उनको उनके आंख से पर्दों को हटा दें। और जेबी केसेस कहीं ना कहीं डाउन टू अर्थ है, वो एक नई विचारधारा के साथ चलेगी और उस विचारधारा में सिद्धांत से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, चाहे जान जाए। अगर 18-20 मिनट कोई डायरेक्ट सिर्फ जरा महतो कोई गाली देगा तो हमारे समर्थक सवाल करेंगे, क्योंकि वो सांसद प्रतिनिधि है। उससे सवाल होना चाहिए था कि आपने प्रतिनिधि बनकर कौन कौन योजनाओं को गांव लेकर आया, आप 2024 में क्या करेंगे। उन पर सवाल क्यों नहीं होगा जब जिससे वीडियो लेने गए। हाँ, अगर कोई पब्लिक है, अगर वो हमको 1.5 घंटा भी गाली देता है तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे ये पत्रकारिता हुई है। लेकिन अगर आप प्री प्लानिंग वीडियो बनाएंगे तो भाई उसमें कहीं ना कहीं ये पत्रकारिता का स्तर नहीं है, आप भी जानते हैं। अभी रामगढ़ का एक वीडियो देख रहे, सुन रहे हैं, पता ही वो प्रत्याशी रहा है, तो उसको पूछिए कि वो क्या करने वाला था, वो काहे पीछे हट गया, काहे इतना, क्या उसका स्ट्रेटजी, क्या उसकी तैयारी है, 2024 में वो क्या करेगा, किस पार्टी के साथ जाएगा, क्योंकि चुनाव लड़ा है। तो आप उस पर सवाल नहीं कर रहे, जिसका वीडियो ले रहे हैं उससे कोई सवाल ही नहीं हो रहा है, सवाल जरा मतों से हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पत्रकारिता का स्तर नहीं है। आप 5 मिनट हमारे बारे में गाली, उससे जितना गाली उसको देना है आप 5 मिनट हमारे बारे में दे, लेकिन 15 मिनट उससे पूछिए कि आप क्या करने वाले हैं, आपने क्या किया अभी तक, आप सांसद प्रतिनिधि हैं, आप ये पोस्ट में हैं, आपने क्या किया, ये तो सवाल ही नहीं होता है। तो प्री प्लानिंग वीडियो हो रहा है, इसीलिए मेरे ख्याल से ऐसा हो रहा है। तो फिर भी उसके बावजूद हम अपने समर्थकों से कहेंगे
कि मीडिया स्वतंत्र है, मीडिया स्वतंत्र काम करे, हम लोग आप नहीं हुआ है तो ये कहीं ना कहीं झूठ होगा, ये मिथ्या होगा। हुआ है, झारखंड में बहुत सारा बदलाव हुआ है, लेकिन झारखंड आज भी सुरक्षित नहीं है। हम बेंगलुरु गए, हम बम्बई गए, आप साथ गए थे ना, हम हैदराबाद गए, लेकिन वहाँ क्या है, अभी हम प्रकार झारखंड को किस प्रकार मैंने दबाया जा रहा है, किस प्रकार सताया जा रहा है, तो इस बात की चर्चा दिल्ली में होनी चाहिए। और उसी मुद्दों के साथ बाकी पार्टियां इसलिए नहीं करेंगी क्योंकि वो कंपनी चंदा लेती है। अभी आज बात बताइए, किसने सीसीएल के खिलाफ बोला है, किसने बीसीएल के खिलाफ बोला है, किसने टाटा के खिलाफ बोला है, किस अक्षर जान हथेली में रख के बोला, क्यों? क्योंकि वो चंदा लेते हैं। तो इसलिए वो चंदा लेने के कारण, वो जो सिद्धांत उन्होंने बना लिया चंदा लेने का, उस कारण वो सही रह के भी सही नहीं रह पाएंगे, उन्हें गलत काम करना है। इसीलिए हम लोग चंदा का धंधा नहीं करेंगे, हम लोग सीधे जनता से जुड़ेंगे, मुद्दों के साथ जुड़ेंगे और हम लोग बेहतर करेंगे। जैसे भी हम दुग्धा क्षेत्र में, भले आपको हम कागज में नहीं प्रमाण दे पाएंगे, लेकिन कानों कान आप सुने होंगे कि जो भी विधायक क्षेत्र के होते हैं, जो भी सांसद होते हैं, उनका प्रत्येक या तो फैक्ट्री रहे, या तो कंपनी रहे, या तो जो जहाँ से काम हो रहा है वहाँ उनका 10 को 15 को हाजिरी बनता है। एकदम आप सभी जानते हैं, गांव का जो भी वर्कर है वो सबको पता है। हाजिरी किस लिए बनता है कि कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन हाजिरी बनता है ताकि वो पेमेंट सीधा विधायक जी के खाते में जाएगा, वो पेमेंट सीधा सांसद जी के खाते में जाएगा। तो हम लोग वो काम नहीं करेंगे। अब मान के चलिए, हमारे धनबाद बोकारो में लगभग 12,000 से ज्यादा कंपनियां हैं, छोटी मोटी सब मिला के। अगर एक कंपनी में विधायक जी का 10 को है तो 10,000 गुना 10 यानी लगभग 1 लाख। 1 लाख मजदूर वहाँ इन्वॉल्व हो जाएंगे, सिर्फ अगर विधायक जी चंदा नहीं लेंगे तो। विधायक जी अगर फर्जी मैंने क्या बोलते हैं, हाजिरी अगर अपने मजदूरों का वन नहीं बनाएंगे तो 1 लाख सृजन सिर्फ धनबाद बोकारो में होता है। तो ये सारी आइडियाज है हमारे पास, जो मुझे लगता है हम लोग बेहतर करेंगे। और सबसे बेहतर होगी कि हमारी एक आयोग बनेगी, 7-5 सदस्य की टीम बनाएंगे। उसको जो बाकी पड़ोसी राज्य है, जो हाल ही फिलहाल 10-15 साल में ग्रोथ किए हैं, उनके हाल को जानने के लिए, उनकी तौर तरीकों को, उनकी बुनियादी ढांचाओं का अध्ययन करने के लिए भेजेंगे और एक रिपोर्ट वो हमारे पास सबमिट करेंगे, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने का। अभी नहीं तो कभी नहीं। आज जो व्यवस्था है झारखंड में, आप देख सकते हैं क्या नहीं लूटा। आप लैब टेक्नीशियन का रिजल्ट देख लें, आप जीएसएससी को देख लें, आप जेपीएससी को देख लें, आप हाल ही फिलहाल नगर पालिका का कुछ एग्जाम था उस रिजल्ट को देख लें, कहाँ बचा है कहाँ। एक सेंटर में 60 को 70 को बच्चे पास कर रहे हैं सेटिंग से। ये झारखंड की व्यवस्थाएं हैं। ये बच्चे पढ़ने के लिए हजारीबाग जाते हैं, रांची जाते हैं, मैंने अपना गहना माँ गिरवी रख के भेजती है, पिताजी अपने बरद बैल को गिरवी रखकर बच्चा को पढ़ाने के लिए भेजता है, और क्या पता चलता है कि क्वेश्चन पेपर लीक हो चुका है, सिस्टम वहाँ का जो जितना भी सेंटर था मैंने एग्जाम सेंटर वो खरीदा जा चुका है। तो देख सकते हैं हम झारखंडी को हम क्या संदेश देंगे। न्यूज वाले जो लोकतंत्र का काम है आप लोग तो कर ही रहे हैं, आप तो चैनल के माध्यम से झारखंड को बता ही रहे हैं कि झारखंड में क्या हो रहा है। अब जाइए बिहार देखिए, अभी हाल ही फिलहाल बिहार सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी देने में बिहारियों को समर्थ है, तो झारखंड क्यों नहीं? क्या कमियां है झारखंड के पास? क्या आपका सिलेबस क्या है? जाके देखिए जो हमारे स्थानीय भाषाओं के सिलेबस है उनमें क्या स्थिति है अभी, किस प्रकार से यहाँ की नौकरियों को 10 लाख 5 लाख में बेचने का काम चल रहा है। तो हम ज्यादा संदेश देने की कोई हमें आवश्यकता नहीं है। झारखंडी अब समझ चुके हैं कि उनके साथ